अभी हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हमारा आज का लेक्चर श्री रमेश प्रभु जी देंगे। ओरल आपका पहला क्वेरीज हम ले लेंगे, जिससे हम वो क्वेरीज आपका ध्यान में देके इन बिटवीन वो क्वेरीज भी हैंडल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको हम एक फीडबैक फॉर्म देने वाले हैं, उसमें आपका जो भी क्वेरी है या आज के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में कोई क्वेरीज है, इसमें आपका मोबाइल नंबर और क्वेरीज डालना है। हम आपको आज पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको जरूर SMS ईमेल थ्रू रमेश प्रभु जी से आपको उसका रिवर्ट किया जाएगा जितना जल्दी हो सके मैक्सिमम। आप लोग इधर आ गए, मेरा रिक्वेस्ट एक आने के बाद उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आज का प्रोग्राम मैं रमेश प्रभु जी को स्टार्ट करने के लिए देता हूँ। थैंक यू सर। और एक आज का जो प्रोग्राम है मेरे को इसमें सहकार्य में जो एक ऑडिटर एसोसिएशन के ये है संतोष कड़ू जी, संतोष, तो उन्होंने भी मेरे को थोड़ा जो भी डिपार्टमेंट में जाना है तो उन्होंने मेरे को देखी, तो उनका भी मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि एक अकेले से कोई प्रोग्राम सक्सेस नहीं होता है। कोई अपने को मिलते हैं, कोई प्रोग्राम में सक्सेस करने को उसका आसान हो जाता है। तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने को बोल देता हूँ। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि हमें बताने के लिए बहुत कुछ चीज़ है और वक्त का मर्यादा भी है, तो हम ये चाहते हैं कि आपका इश्यूज क्या है अगला 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा मुझे नोट डाउन करने दीजिए, मुझे लिखने दीजिए। उसके बाद उसका संबंधित जो भी जानकारी है विल ट्राई टू गिव यू। तो जोरदार तालियां अपने आप को दीजिए ताकि आप आज सीखने क्या है। और जैसा शुरुआत में हमने गणपति का ज्ञान किया है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो शुरुआत करते हैं सवालों का सिलसिला। तो अपना नाम बताइए, ताकि आपका नाम बताइए। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो जब आपका सवाल आएगा उसका जवाब भी जब मैं दूंगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग में अच्छा तरह से आएगा। इसके लिए मैं आपको इधर आमंत्रित करूंगा, दूसरा कोई कारण नहीं। तो आप अपना इंट्रोड्यूस करिए, फिर सवाल का सिलसिला शुरू करिए। थैंक यू। मनीष रस्तोगी, अधिराज गार्डन, सेक्टर 5 टारगेट। हमारे यहाँ मनीष रस्तोगी। बेसिकली मेरे जो तरह के 3 क्वेश्चन हैं जिनके बारे में मुझे क्लैरिटी नहीं है उतना। पहला है आपका डीम्ड कन्वेंस के बारे में। हमारा एक कॉम्प्लेक्स ऑफ सोसाइटीज है, उसके अंदर कुछ पार्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ पार्ट का कंस्ट्रक्शन हो चुका है, जिनका सोसाइटी बन चुका है, कुछ का नहीं बना है। उस मामले में डीम्ड कन्वेंस हाउ इट कैन हेल्प अस टू टेक द ओनरशिप फ्रॉम द बिल्डर फॉर द कॉमन एरिया मेंटेनेंस। So that is one. The second one is SIDCO transfer. When any sale happens, what is the right process in terms of transfer of property to next new owner? And the third one is at flat structure, yes. And one more. The other one was regarding the fire NOC. Same thing, because we are in a situation where, as I already mentioned, that English सबको बराबर पढ़ता है, ठीक है, हिंदी में बोलता हूँ। तो फायर एनओसी के मामले में अभी हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स में कई सारे टावर है, कुछ जैसे मैंने बताया अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ का सोसाइटी बन गया है, कॉमन एरिया बिल्डर के पास है। तो फायर एनओसी वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है और कैसे उसको लेके आए? क्योंकि इंडिविजुअल टावर का तो आप अपना मेंटेन कर लोगे, फॉर्म भी है, बट फायर एनओसी जो फायर डिपार्टमेंट से लेके आना है वो आप कैसे लाओगे? उसको तो बिल्डर का ऑपरेशन लगेगा, तो वो हाउ डू यू गो अबाउट इट? क्योंकि हमारे केस में वो एक चैलेंज आ रहा है। तो ये 3 कंसर्न हमारे यहाँ से मेन है। एनीबडी? Morning, I am Mahadevan Iyer, the Great Eastern Galleria, Chapter 4, Platform 20. I am a manager there and I am looking up platforms and management also. I have got 3 questions.
only when we are paying input transfer, and when deed is done, the part of the society is already registered, the property tax is paid. All of the sudden, after 4 years, demand is coming, non-agreed tax from Thana Tahsildar. They have no account, उनके पास डिटेल नहीं है, क्या असेसमेंट है, किधर असेसमेंट किया क्या सोसाइटी का, कुछ रिकॉर्ड नहीं है। सडनली 2008 में आया, इतना अमाउंट डिमांड किया। अभी वापस तो कोर्ट में केस सब हो गया, अभी 2016 में आके वापस 2 लाख रुपया 20,000 करोड़। हम लोग कह रहे थे 2 लाख 20,000 नहीं, 1,10,000 करोड़ का ठीक है, रिकॉर्ड नहीं है, कुछ पेमेंट क्या है, कुछ डिटेल नहीं है। इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। नानक कोई भी पे किसको आते हैं, गवर्नमेंट आते हैं, we are paying taxes. Second thing, as he said, our society is a title player, conveyance deed is done, this transfer, every year, every transfer we have to pay Citco transfer. It is a 90 years or 60 years, each deed है, हम first time Citco transfer किया, every year they are asking Citco transfer, plus the Tahsildar asking non-agreed tax, total confusion. It should be very crystal clear. Only one government has achieved all tax. That also even property tax is paid to NMMC. There is not any other tax. Number 3, fire NOC. We have done all the thing renovation, post पर change किया, section पर change किया. फिर भी वो फायर ऑफिसर आते हैं, किसी को भी सब कॉन्ट्रैक्टर को लेके आते हैं, इसके हिसाब से करो, ये बताएगा ऐसा करो, ऐसा अरेस्ट करते हैं। This not be done. We are already clear everything. So fire industry should get immediately. Number 4, there is a people tree. The root is going into the water tank and spoiling the water tank and breaking. We are dealing with NMMC for the last 2 years. Correspondence. They say you put new tree plant 3 trees, new plant here, another 3 trees. Then only we will have. We have done try. Photograph लिया, NMMC को भेजा, वो आके इंस्पेक्ट किया. अब वो चार्ट बराबर नहीं आया, इसलिए अलाउ नहीं है. वो मीटिंग में है, इसलिए अलाउ नहीं है. ऐसा करके 2 years हो गया. The water tank is getting damaged, broken, and the water is getting weak, wasted, plus pollution of water. So, municipal authorities should take proper action, give permission to remove that tree. We are already planted more than 7-8 new trees. So, these things should be taken care of. मेरा रिक्वेस्ट है, आप सवाल करिए और आपका इंट्रोडक्शन कीजिए, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने का जरूरी नहीं है, एक्सप्लेनेशन हम लोग दे देंगे। एंड सवाल को रिपीट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे फायर एनओसी की बात ऑलरेडी हो चुका है, तो दूसरे रिपीट करने का जरूरी नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम फ्रॉम अरेंजा टावर. माय नेम इज विश्वनाथ कुलकर्णी, मैं सेक्रेटरी ऑफ अरेंजा टावर सेक्टर 11 सिटी डेवलपमेंट कमिटी मुंबई. फ्रेंड फॉर चंद्रकांत जी इज आवर ऑडिटर आल्सो. एक्चुअली मेरा एक सवाल है, वी हैव 160 फ्लैट, 160 यूनिट. In that, 20 units are commercial, 120 are residential. अभी हम लोग एजुकेशन ऑफ लिफ्ट कर रहे हैं. लिफ्ट उसमें क्या है, मेरा एक कंफ्यूजन है कि लोग बोलते हैं जो कलेक्शन है वो सबसे होना चाहिए, और लोग अलग जो कमर्शियल वाले बोलते हैं नहीं हम लोग यूज नहीं करते हैं लिफ्ट, इसलिए आपको एक्सक्लूड करो कलेक्शन. वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है. ठीक है, वो रजिस्टर से एक नोटिस आया है, थोड़ा प्लीज गवर्नमेंट एक कमर्शियल भी. ये मेरा कंफ्यूजन है, थोड़ा तो देखने चाहिए. दूसरी सवाल है, हमारे इसमें क्या है, 40 यूनिट्स में इसका कमर्शियल का 20 रेजिडेंशियल. उसमें क्या है, एक बंदा है बोलता है मेरे बार रेस्टोरेंट के लिए अलाउ करो, क्योंकि मुझे जब बार रेस्टोरेंट डालना है. 5-6 मंथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है उसके ऊपर, क्योंकि 2 साल पहले हमारा एरिया में ये तय हुआ था कुछ बार रेस्टोरेंट विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो भी
The Secretary of Navi Mumbai Cooperative Housing Federation, Mr. Sokumar, is already arrived. So let us welcome him with a round of applause. Yeah. Good morning. Before you start, I will just tell you what we have done is we are asking the questions from the participants so that we will be able to cover up that in our presentation, so that their questions does not remain unanswered. That is the whole purpose. At the end of the day, we should know the purpose for which you have come should be honored more than what we know. Instead of explaining what we know, it is better what are your issues which we will be able to address. So that is the purpose of taking question in advance. Please cooperate with each one of us. Yeah, please go ahead. Good morning, I am Balachandran. I am representing Army Cooperative Housing Society, Balachandran. Army Cooperative Housing Society, Sector 9. Regarding conveyance, I would like the Honorable Speaker to speak more generally about conveyance, because the question raised was specifically about building under construction. So I would like to the Honorable Speaker to be a little more general in terms of speaking over conveyance or NOC, buyer NOC. Regarding our society, we got two specific issues. That there has been, because of the rain, there has been a perennial problem, the top floor roof leaking, and the 8th floor windows of your 8th floor building. So the specific question is, we are proposing to have cover on the roof, and we believe the NMMC, that there is a divider or there is a certain rules regarding putting cover on the roof, but this is a very this is required for our society in order to stop leakages and protect the life of the building. How many years was building? It is around 22 years. Number two is our society is divided into two sections. One, we got 480 units, flats, and 38 row houses. So there is always complaint to the row houses that their interests are not being met, and that they would want to form a separate subcommittee, sub-society and all that. So I would like the Honorable Speaker to touch on that particular topic, how to go about bifurcating the expenses between the row houses and the flats in general. Especially regarding repairs and maintenance. Lift is already taken. Who should contribute towards the lift? That's a question? Yeah, because when the commercial one, Yeah. we have residential row houses are separated. I already discussed it in my question. Yes. Good morning, sir. And all my dear friends. Actually, I am having a lot of claim which are still unanswered by a common citizen of Navi Mumbai. Point number one. What is your name, sir? Anil Pathak. Yeah, please. Point number one. There is no need of point number one is Mike, see, people won't understand. Hello. ये इसका जरा ऑन करो. Hello. Thank you, sir. Point number one, levy of society's maintenance charges. What I am generally saying, that many of the societies, in spite of the bylaws, they are not charging as per maintenance charges. Basically, maintenance charges are to be equally divided upon number of members. For this, I had requested joint register and I had represented them on behalf of my society that they are not leaving the society's maintenance charges. Joint register has issued 2 times the order to the society to charge levy charges as per the bylaw. But still, the managing committee, along with other members, deliberately they are not charging the society's maintenance charges, and I have to go to court personally. So when this will stop? The people are not following the laws. The people are not following the orders. And समझ में आ गया. अब अगला सवाल करिए. अगला सवाल है सर, इलीगल कंस्ट्रक्शन और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो लेते हैं कॉमन सर्विस, कॉमन ग्राउंड एरिया में काफी मेंबर ने इलीगल एनक्रोचमेंट करके रखा है कि जैसे वो उनकी जगह. उसके लिए नया बायलॉ बोलता है कि सोसाइटी
बिकॉज कि एनक्रोचमेंट करेंगे तो उनकी जगह होगी क्या? ठीक है, आगे आगे। उसके बाद में सर कन्वेंस डेट लीज डेट, ये जो लीज डेट दिया है सिडको ने और 60 इयर्स के लिए दिया है। हमारे रिक्वेस्ट है कि लीज डेट ना देते हुए इसको फ्री होल्ड किया जाए। हमने एक बार पैसे दे दिए, उसके बाद हमारे को ग्रैंड क्लियरेंस रहेंगे वो वापस करेंगे। और फिर ये नॉइज एंड एयर पॉल्यूशन बहुत करते हैं सोसाइटीज में, which is very much disturbing to senior citizen as well as student. So noise and pollution act के अंदर 45 decibel के ऊपर में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। And they are not taking the permission of the police, because including CCTV कैमरा लगाने के लिए पुलिस बोलती है आपको कि लोग लगाने नहीं देते, because क्योंकि वो लोग मस्ती करते हैं नीचे में। ये इश्यूज है। NMC में क्लियर कट बोला हुआ है, परसों के पेपर में है कि टेलीविजन सभाओं के लिए ये लोग जबरदस्ती पैसा खर्च करते हैं। 12-15 लाख का टेरेस बनाया है और उसको NMC लगा के हम लोग पहले ऑब्जेक्ट करते थे। कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर बनाने के पहले NMC का या सिडको का NOC लो, परमिशन लो, लोग लेके नहीं, लोगों को उल्लू बना के पैसे वसूले किया जा रहा है और हमारे हार्ड एंड माइंड तरीके से तो उसके लाइफ हमारे पैसे these are the major issues. And अगर मैनेजिंग कम्युनिटी के लोग उनका काम नहीं कर रहे तो what is the provision in the act कि उसके लिए क्या करना है? Thank you sir. My request is please ask the question. Pedia from Tabika Palace Cooperative Council Society, the resident as well as just one question from our side. अगर deed conveys नहीं हुआ है सोसाइटी का and if flats are being bought and sold, तो उनका सिडको ट्रांसफर कितना necessary है? Should we transfer the shares or not? नमस्कार, मेरा सवाल ये है, मैं लेमैन हूँ, मैं किसी सोसाइटी से नहीं आया हूँ। थैंक यू। मेरा सवाल ये है कि मैं एक सिंपल मेंबर हूँ सोसाइटी का। सोसाइटी में सेक्रेटरी मनमानी करता है या अदर मेंबर मनमानी करता है, तो मेरे पास लीगल रेमेडी क्या है? और लीगल रेमेडी का मतलब है कि उसमें पैसे खर्च होंगे। तो मैं एक गरीब मेंबर हूँ, तो मुझे लीगल रेमेडी के लिए पैसे खर्च होंगे, तो वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे? मेरे पास लीगल रेमेडी के अलावा अभी बहुत सारे प्रॉब्लम आई को ट्रांसफर फायर इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें सेक्रेटरी और चेयरमैन या कमेटी वर्किंग कमेटी मेंबर कुछ अपने मन से काम करते हैं, और मैं उसको समझ रहा हूँ कि वो बाई लॉज में गलत है। इसके लिए मुझे आवाज़ उठाना है, तो मैं सोसाइटी के लेवल में क्या क्या कर सकता हूँ, पहला। दूसरा कि मैं कंसर्न अथॉरिटी के साथ क्या क्या कर सकता हूँ, और तीसरा इसका इकोनॉमिकल वे क्या है, इसमें कम खर्च और समय कम लगे। ये मेरा सवाल है। थैंक यू। मैं बालाजी को ऑफिस से लेकर certificate of issue of NOC for passport police certificate. So third point is can be issued NOC in the name of fourth point payment of payment होंगे। transfer of account of sale of transfer charges on account of problem. The procedure for transfer. Or is it mandatory to file income tax? And is it mandatory to file TDS return? Or do we need to maintain physical proof of account, registered in hard copy for fixed assets or debt? Third, share certificate. If terminated, what action? Or if any other member does not obey the instruction that is done with the maximum or can you provide separate water connection for those? There are points of single sex in the system.
थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन एंड देन हम लोग सेशन शुरू करते हैं। नमस्कार, माझं नाव गणेश यशवंतराव वाघे. काय नाव? गणेश? अध्यक्ष, माझा प्रॉब्लेम आहे आपल्या सोसायटीत 2004 मध्ये आमची सोसायटी हँडओव्हर केली गेली. त्यावेळी सोसायटी बांधली गेली त्यावेळेस 2 बिल्डर होते. आता ते 2 बिल्डर वेगवेगळे झाले आणि कन्व्हेन्स डील अद्याप केलेलं नाही. तर या संदर्भात आम्ही काय करू शकतो? 2 बिल्डर्स आहेत अजून कन्व्हेन्स झाले नाही, काय करते? आता 2 बिल्डर वेगळे झाले. ते सेपरेट त्या संदर्भात काय? सोसायटी 2 प्लॉट झाले. 2 प्लॉट. तर छोटा प्लॉट आहे की मोठा प्लॉट. मोठ्या प्लॉट आमची सोसायटी आहे आणि बिल्डरने छोट्या प्लॉटच्या अपेक्षा आमच्या बिल्डिंगला वापरल्यामुळे दोन्ही मिळून एक वस्ती दिली आहे. तर आम्हाला फक्त छोटा प्लॉट जर वेगळा करून आमच्या स्वतंत्र सोसायटी आम्हाला करता येते. तू ओसी आणि एकच सोसायटी सेपरेट करायचं. माझं नाव शशिकांत वाटकर आहे. मी जलकरण सोसायटी सेक्टर 18 मधून आलो आहे. तर मला पहिला प्रश्न माझा आहे की आपण जे सोसायटीचे काम करतो जे कॉन्ट्रॅक्ट देतो त्याची प्रोसिजर काय आहे? कॅश लिमिट आणि चेक लिमिटेशन कसं काय आहे? सोसायटी मॅनेजमेंट कसं करावं असं म्हणायचं तुम्हाला? हा, कॉन्ट्रॅक्ट एखादं जर काम कोणतं काही काम नाही करत. ओके. कॉन्ट्रॅक्ट कसे आणि दुसरा प्रश्न आहे सोसायटीमध्ये आपण जे सोसायटीमध्ये सभासदांनी जे कमिटी काम करते त्याच्यामध्ये काही चूक झाली तर त्याला कायदेशीर काही हे आहे गुन्हा वगैरे असा काय आहे. आणि तिसरा एक प्रश्न आहे तुमच्या सोसायटीमध्ये एक सिडकोने एक रूम अलॉट केलेली आहे एका व्यक्तीला. तर एक रूम म्हणजे दोघांना अलॉट झालं जास्त झालं काय तर त्याच्या सिडकोची तो आहे तो माणूस सिडको यांची केस होती एका रूम बद्दल. तर ती सिडको करून तो जिंकलेला आहे त्याला रूम देणार आहे तर तो सिडकोने आम्हाला पत्र दिलं त्याला तपास करून घ्या पण आमचे ड्यूज आहेत ते कोण देतो हे आम्हाला अजून क्लिअर झालेलं नाही. त्या संदर्भात आम्ही काय करावं? थँक्यू. शेवटचं अजून एक गोष्ट घेऊ नंतर आपण सेशन सुरू करायचं. मैं डीसी शर्मा मार्टी पैराडाइज प्रॉपर्टी सोसाइटी सेक्टर नंबर 12। बेसिकली हमारे पास में जो 2-3 इश्यूज हैं जो मेजर हैं। पहले तो है कि सोसाइटी में बिल्डर्स की पार्किंग्स होती हैं उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि बिल्डर्स आर नॉट सपोज्ड टू सेल द पार्किंग स्लॉट्स। स्टिल मेंबर्स का अपना एक रिजर्वेशन है, दे हैव पेड द मनी फॉर दैट। एज ऑन डेट सोसाइटी की क्या लीगल पोजीशन है in terms of acquisition of those parking slots that we should know from here. Secondly, अगर members कोई भी rules and regulation को violate करते तो हम लोगों के पास में AGM में उनको रिकॉर्ड के बाद में उसको पेनल्टी लगाने का एक प्रावधान है। लेकिन प्रावधान में केवल 1000 रुपये की पेनल्टी लगा के अगर कोई मेंबर ऑफेंस को कंटिन्यू कर सकता है तो उसमें सोसाइटी के पास में क्या करेगा कि हम मेंबर्स को रेस्ट्रिक्ट कर सके उस काम को ना करने के लिए हम लोग इसमें जानना चाहते हैं। तीसरा ये कि किस कंडीशन में सोसाइटी किसी एनओसी को डिनायल कर सकती है, जैसे कि पासपोर्ट एनओसी या रेंट ऑन पेमेंट्स के लिए, या जो लोग परमिशन देते हैं उसको वायलेट करते हैं तो सोसाइटी के क्या राइट्स हैं कि उसको वो काम करने से रोका जा सके। दैट वी वुड लाइक टू नो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थैंक्स टू चंद्रकांत जी गिविंग दिस गुड अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद द intellectual. Thank you. I have not come from any society as an interest I spoke
the knowledge how the cooperative society has been. And my only one question is there. Now our society has not been registered till now, and the builders himself formed a committee, and I told that he are the secretary and president and everybody he himself announced. Now he said, okay, we will hand over the society to you. But before taking over the society to us, we have asked him what is the expenses you did and donations and everything, whatever you did, he give me a full explanation. Is it our right to ask them? And before he said there is no balance in his account, and we have to start everything from new. So how to get the convey, how to calculate that how much the society fees has to be fixed? This is my question. Thank you. नमस्कार, पारस सोसायटीचं सेक्टर पंचवीस जुलै मैं अध्यक्ष दीपक कदम बोलतो. सर, माझा असा प्रश्न आहे की सोसायटीचे जर सभासद कुठलंही काम लिगली करत असेल तर अशा सभासदांचं सभासदत्व रद्द करता येतं का, आणि ते करण्यासाठी काय करावं लागेल? गुड मॉर्निंग सर. Nomination form has not been submitted. So for finding the nomination, what is the provision and procedure? Thank you. This is the last question we take. Good morning. I am chairman of Sai Baba Arcade, Sector 11, Yugaon, Pashi. I have a different question. Actually, our society, our building was built in the 90s by the builders by getting permission from the panchayat only. And towards the end of 2013, we gathered together and built society from the joint registrars state board. And then when there was the amnesty scheme, we also got a deemed conveyance. But now we have hit a dead end. I just want to know from the honorable guest what next to go for the leave, whom to approach. You have got the deemed conveyance. Yeah, deemed conveyance. But really don't know what to do because we have no OC from Chadco, nothing. We got it under the amnesty scheme. Amnesty scheme, there was no deemed conveyance. Amnesty scheme, you have paid the stamp duty. No, we got deemed conveyance from joint registrar and we got it registered. Right. I think there are many more questions. Now we have Chandrakant ji, जे काही स्पीकर्स आले फेकल्टी आले त्यांना सर्व आमंत्रण आपण करावं. राहुल जी आले, गुंजन जी आले. नमस्कार. अभी का जो आपका क्वेश्चनरी पार्ट था बहुत अच्छा, आपने नया नया क्वेश्चंस रमेश प्रभु जी के लिए दिया है. आज का जो सेक्शन है क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा हो नहीं सकता, शॉर्ट टाइम से सब्जेक्ट भी कवर करने हैं और आज का हमको पहले एक प्रोग्राम प्रॉपर चैनल से हैंडल करना है. कई सीनियर सिटीजन्स वगैरह होता है, उनका टाइमिंग भी उनको 2 बजे तक मिलना चाहिए. तो जितना कोशिश होएगा रमेश जी आपको दे देंगे, नहीं तो इसीलिए हमने आपका फीडबैक फॉर्म्स ले रहा है कि आपका जो भी क्वेश्चंस है हम रमेश जी को दे रहे हैं, वो आपको मोबाइल SMS थ्रू, ईमेल थ्रू आपको रिप्लाई करते जाएंगे. आज के कार्यक्रम के लिए हमारे ठाणे ऑडिटर एसोसिएशन से श्री सावकार गुंजा साहब आए, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्टेज पे आने के लिए. लास्ट 30 साल ये फील्ड में टोटली हाउसिंग क्रेडिट सोसाइटी उनका ऑडिट में प्रोफेशनल्स हैं. इसके साथ मुंबई ऑडिटर एसोसिएशन के मिस्टर राहुल पाटिल वो भी अपने इधर आए, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्टेज में आने के लिए. लास्ट 5 साल मेरे को वो सपोर्ट कर रहा है, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो इमीडिएटली वो मेरे को रिस्पॉन्स करते हैं, सपोर्ट करते हैं. आज का भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत उन्होंने हेल्प किया है, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ.
हमारे नवी मुंबई के जो फायर डिपार्टमेंट्स है उधर से श्री गाने साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि बहुत सारी बिल्डिंग में फायर के इश्यूज बहुत है, तो एज अ लॉ एज आपको प्रैक्टिकल जो क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए भी आप एक 10 मिनट का मार्गदर्शन दे दीजिए। तो उन्होंने भी हमारा रिक्वेस्ट किया, वो भी आए। सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। हमारे और एक रिक्वेस्ट सूर्यवंशी सर थाने के जो डिप्टी कमिश्नर है उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि कई सारे छोटे मोटे इश्यूज क्रिएट होते हैं, जैसे इमरजेंसीज क्रिएट होती है, वो टाइम भी अपने को कैसा रहना रहता है, उसके बारे में भी उनको एक 10 मिनट का